गुरु दीन दयाला धीरज क्षमा को पाला सत्यमहि दया को स्वतः विचारन भर्म निवारन बोध जहि बंधन जीवन छोरी कर निज होरी परख दहि विनवो चर काज सुधरना तुम्हारी सरना शांति यही सद्गुरु देवा दया धरेवा पार करेवा भव निरहंकारी जग से पारी बोध रूपारी दुख हर रहित वासना मेटि त्रासना हरहु शासना गुण त्याग करंता आसन हंता भासन तंता नहे नागर बंदा गुरु सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि करन हार भव छेव जहाँ न संशय है मदीन कृपा कर ज्ञान जहिते सब जालन लखे खानि बानि अरुझान शक्ति बंदाओ सन्मुख पारखे शेष भेंट धरु हाथ न उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ साहे बंदगी साहे बंदगी। बीजक चिंतन प्रवचन माला में आप सबका हार्दिक स्वागत। 4 मास घन बरसिया अति अपूर जल नीर पहिरे जड़तन बघतरी चुभे नए कौतीर। सदगुरु कबीर कोई कमरे में बैठ कर के अपनी बात नहीं कहते और नहीं लिखते हैं। वे लोगों की भीड़ में रास्ते चलते सभा में अपनी बात कहते हैं और जैसा जब व्यक्ति मिल जाता है उनके अनुसार अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं। एक गांव का किसानों के पास बोलते हैं तो उनकी वाणी में वैसा ही उनकी भाषा होती। गांव के देहाती लोगों के बीच बोलते हैं तो अपने ढंग से कहते हैं। साहब जैसे गांव की कोई चीज देख लिए, साधु वैसा चाहिए जैसा शुभ शुभाए। किसी को पछोड़ते देख लिया, शुभ से अनाज को और भूसे को अलग करते हुए, तो उन्होंने कहा साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभाए। सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। वे कहीं बाजार पर खड़े होकर कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबसे मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर।
इसी प्रकार यहाँ पर साहब बड़े सुंदर अपनी बात कहते हैं, जड़तापूर्ण मनुष्य को उपदेश करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पर उन्होंने प्रकाश डाला। वे कहते हैं 4 मास घन बरसिया, 4 मास बारिश के दिनों में खूब बारिश हुई, खूब बारिश हुई। अति अपूर जल नीर, अति बारिश हुई। लेकिन क्या हुआ? पहिरे जड़तन बगतरी चुए न एक तीर। लेकिन जो पहाड़ की तरह खड़ा है, अकड़ है, अहंकार है, उसमें क्या पानी टिकेगा? जिस प्रकार कोई आदमी लोहे का बख्तर पहन लिया हो अपने तन पर और उस पर तीर मारते चलो तो वो तीर क्या उसको चोट करेगा? क्योंकि जब वो अपने को कवर से पैक कर लिया है, बख्तरी पहन लिया है, कवच पहन लिया है लोहे का, तो तीर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार खूब 4 मास बारिश हुई और पहाड़ में कोई पानी टिकता है क्या? उसी प्रकार अज्ञान और अहंकारी व्यक्ति अज्ञानता का कवच पहन लिया है और वो सोचता है कि हम पर तो एक भी बूंद नहीं पड़ा। बूंद पड़ेगा भी कैसे? जब तू अज्ञानता से, मन अहंकार से भरा होगा, जब यही मन में ठान लिया है कि जब हमें सुनना ही नहीं है, हमें कुछ समझना ही नहीं है, हमें बदलना ही नहीं अपने जीवन को, ऐसे अज्ञानी व्यक्ति के मन में ज्ञान का प्रवेश हो नहीं सकता। फिर ऐसे व्यक्ति दूसरे की बुराई देखना शुरू करेगा। इसलिए साहब कहते हैं यहाँ पर बड़े सुंदर बात कहते हैं, 4 मास घन बरसिया। 4 मास का मतलब बहुत दिन तक सत्संग ज्ञान हुआ और सत्संग ज्ञान के एक छिट भी नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि अहंकार रोड़े आया, पहाड़ की तरह, ऊंट की तरह खड़ा हो गया। उस पर पानी कहाँ टिकता है? ज्ञान रूपी वाणी कहाँ टिकेगी? जो अज्ञानता का बख्तर पहन लिया हो, कवच पहन लिया हो। बहुत सुंदर बात साहब कहते, घनघोर वर्षा होने पर भी ऊसर जमीन में कुछ नहीं पैदा होता। जिनका हृदय जड़ता से पूर्ण है उनकी दशा यही है। जैसे वर्षा काल के 4 महीने में निरंतर बारिश होती रहे, उसे भी ऊपर जमीन, ऊसर जमीन ऊसर ही रहती है। वैसे चौमासा संतों के उपदेश सुनते सुनते भी ज्ञान का जीवन पर यदि कोई असर न हो तो यही माना जाएगा कि हृदय अत्यंत मलिन है। पूरा काल से संतजन यही एक आश्रम पर चौमासा वर्षा करते रहते थे। वहां रोज सत्संग एवं ज्ञान की चर्चा होती थी। कबीर साहब के समय में भी ऐसी बात थी। मानो सदगुरु कबीर किसी ऐसे ही व्यक्ति को लक्ष्य पर अपनी यह बात कह रहे हो जो उन सभी के लिए लागू होती है, जो स्वभाव से ही जड़तापूर्ण है। दूसरा उदाहरण साहब बाण का देते हैं। बाण वर्षा का है। कोई किसी के ऊपर बाणों की जोरदार वर्षा कर रहा हो, परंतु जिस पर यह बाण ही न लगेगा, उसी प्रकार उसने अपने मन का जड़ता का कवच डाल रखा है। उस पर ज्ञान का प्रकाश या प्रभाव नहीं पड़ता। यह प्रायः सभी उपदेष्टाओं का अपना अनुभव रहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर उपदेश का प्रभाव ही नहीं पड़ता। इसलिए साहब कहते, 4 मास घन बरसिया, अति अपूर जल नीर, पहिरे जड़तन बख्तरी, चुए न एकौ तीर। साहब आगे कहते हैं, इंद्रिया लंपट व्यक्ति जीवन उपदेशों से दूर भागता है। साहब कहते हैं, गुरु की भेली जीव डरे, काया सींचन हार,
कुमत कमाई मन बसे लाग जुआ की लार। गुरु की भेली, भेली कहते हैं, दो अर्थ होता है यहाँ पर। भेली कहते हैं गुड़ के, गुड़ को भी कहते हैं। उसी प्रकार निर्णय वाणी को भी भेली कहा गया है यहाँ पर। साहब कहते हैं भोगों से इंद्रियों को तृप्त करने वाला देह अभिमानी लोग सच्चे सद्गुरु की शरणाधीन एवं सत्संग से अथवा उनके मिष्ट उपदेशों से डरते हैं, दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि सोचते हैं गुरु के उपदेश लिख जाएगा, सुन लेंगे तो हमारा विषय लंपटता हमसे छूट जाएगा, और होता भी ऐसा ही। यही कारण है कि जो व्यक्ति विषयों के प्रति लोलुप बना रहता है, इंद्रियों को सींचने में लगा रहता है, खूब अच्छे अच्छे चीज़ों खाने में, अच्छे अच्छे पहनने, अच्छे अच्छे देखने में जिनकी दृष्टि बनी रहती है, गलत खान पान में भी लगा रहता है, वो सोचता है संतों के पास जाने से क्या मिलेगा। इसको छोड़ो, बीड़ी तम्बाकू छोड़ो, नशा छोड़ो, चाय छोड़ो, यही छोड़ने की बात कहेगा तो आदमी जाना ही बंद कर देता है। साहब कहते हैं भोगों से इंद्रियों को तृप्त करने वाला देह अभिमानी लोग सच्चे सद्गुरु की शरणाधीन एवं सत्संग में अथवा उनके मिष्ट उपदेशों से डरते हैं, दूर भागते हैं। कुबुद्धि पूर्वक कमाए हुए धन एवं भोग ऐश्वर्य में ही उनका मन बसता है। उन्हें जुआ के व्यसन के समान अंट संग धन कमाकर उसे भोगने की आदत हो जाती है। साहब कहते हैं गुरु की भेली जीव डरे में आए हुए भेली शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं। भेली अर्थात भय से, होने से, भय होने से, गुरु का होने से, गुरु की शरण जाने से, गुरु की संगत से। भेली का अर्थ गुड़ का पिंड भी होता है, जिससे अर्थ होता है कि भेली के समान गुरु के मीठे उपदेश से जीव डरता है। दोनों अर्थों में कोई अंतर नहीं है। सार यह हुआ कि मनुष्य गुरु के कल्याणकारी उपदेशों से दूर भागता है। सद्गुरु कबीर इसका कारण बताते हैं क्यों दूर भागता है, क्यों गुरु से दूर दूर रहता है मनुष्य। क्योंकि काया सिंचनहार है, अपने काया को सींचने वाला है, इंद्रियों के भोगों में लगने वाला है, इसलिए गुरु के उपदेशों से, गुरु के पास जाने से डरता है। सींचने का अर्थ है पानी से जमीन को तरबतर करना, अच्छी तरह भिगो देना। जो मनुष्य भोगों से अपनी इंद्रियों को निरंतर सींचता है वह गुरु के मीठे उपदेशों से डरता है। गुरु का उपदेश है कि इंद्रियों के भोगों का त्याग करो, इसलिए जो भोगों में रात दिन लीन है वह गुरु के उपदेशों से दूर भागेगा ही। कितने सत्संगी इसलिए संतों के पास आना बंद कर देता है क्योंकि उन्होंने बीड़ी तम्बाकू पीना खाना शुरू कर दिए हैं। उनको डर है कि गुरु संतों के पास जाने पर हमें डांटे जाएंगे। इंद्रियां भोग प्रिय मार्ग है और गुरु उपदेश श्रेय मार्ग। प्रिय मार्ग अपने मन बड़ा प्यारा लगता है परंतु उसका परिणाम भयंकर पतन है, और श्रेय मार्ग बड़ा कठिन लगता हो परंतु उसका परिणाम अमृत है। स्थायी शांति है किंतु अविद्यावश मनुष्य इंद्रिय भोगों में उलझ जाता है। जो व्यक्ति जितना ही विषयों में लीन होगा वह उतना ही गुरु उपदेशों एवं सत्संग से दूर भागेगा। कुमत कमाई मन बसे, अधिक भोग प्रायण व्यक्ति का मन कुबुद्धि पूर्वक धन कमाने में बसता है। जो व्यक्ति इंद्रियों का अधिक भोग चाहता है वह येन केन प्राकारेण धन कमाता है। घुसखोरी, मिलावटबाजी, चोर बाजारी, चोरी डाका, भोगी आदमी सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। लोग धन के लिए गुरु का वध करते हैं, माता पिता को विष देते हैं,
भाई की हत्या करते हैं। जो व्यक्ति जितना ही भोगों को महत्व देता है वह उतना ही धन कमाने के लिए कुबुद्धिपूर्वक प्रयास करता है। यदि हम नाजायज तरीका से धन कमाते हैं तो उसका मतलब यह है कि हम किसी का हक छीनते हैं। हम स्वयं नहीं चाहते कि कोई हमारा हक छीने, इसलिए हमारी महान मानवता यही है कि हम किसी का हक न छीने। परंतु भोगी आदमी अपने मिथ्या स्वार्थ के अंधा होता है। वह जो अप्रिय घटना अपने लिए नहीं चाहता यही दूसरों के लिए करता है, परंतु दूसरों को कष्ट देकर कोई सुखी नहीं हो सकता। सदगृहस्थ भोगों में संयम रखता है, वह यथासंभव संयम में चलता है, इसलिए उसे दूसरे के हक को मारने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आदमी काया सिंचनहार बनता है तब उसे कुबुद्धि कमाई मन बसे की स्थिति प्राप्त होती है। वे दोनों वाक्यांश बड़े मार्मिक हैं। काया को सिंचने वाला इंद्रिय लंपट होता है और इंद्रिय लंपट क्या क्या कुकर्म नहीं कर सकता। इंद्रिय लंपटता और कुबुद्धि पूर्वक धन कमाने की बात को सद्गुरु जुए के व्यसन के समान समझते हैं। जिसे जुआ खेलने की आदत होती है वह उससे अपना पतन देखते हुए भी उसे चिपका रहता है। इसी प्रकार जिसे इंद्रियों भोगों में लंपटता तथा उनके लिए अंड संड धन कमाने की आदत हो जाती है वह उससे अपना पतन जानते हुए भी उन्हीं में डूबा रहता है। जैसे महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जब अत्यंत जुआड़ी हो गया और ये जानता था कि जुआ खेलने से व्यक्ति का पतन होता है, फिर भी अत्यधिक जुआड़ी होने पर वह त्याग नहीं पाया। पत्नी को दांव पर लगा दिया, भाइयों को दांव पर लगा दिया, राज्यों को दांव पर लगा दिया। तो जब आदमी की कुबुद्धि हो जाती है, इसलिए कहा विनाशकारे विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति के अंदर विनाश का काल आता है, विनाश का समय आता है, तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। फिर उनको सूझता नहीं है, फिर तो उनके हितचिंतक जो होते हैं उसको ही शत्रु मानने लगते हैं। ऐसा मत कर, जुआ मत कर, शराब मत पी, व्यभिचार मत कर, तो वो दूर भागता है। ऐसा चेताने वाले के पास कौन आएगा। अब मरीज जिनको डायबिटीज है उनको खाने की लोलुपता और बढ़ जाती है, मीठा खाने का। डॉक्टर कहता है ये शक्कर मत खाना, मिठाई मत खाना, तो उनके वर्षों से खा रहा हूं। अरे भाई वर्षों से खा रहे हो इसीलिए तो हुआ। और आदमी उसको खा खा करके और अपनी बीमारियों को बढ़ाता चला जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कुबुद्धि कमाई मन बसे। ऐसे व्यक्ति अपने कुबुद्धि की कमाई में ही अपने मन को बसाता रहता है, उस पर विचार नहीं करता। और जो संयम साधना की बात बताता है उनको शत्रुवत लगने लगता है, उनसे दूर भागता है। साहब कहते हैं इंद्रियां लंपट और कुबुद्धि पूर्वक धन कमाने की बात को सद्गुरु जुए के व्यसन के से समझाते हैं। जिसे जुआ खेलने की आदत हो जाती है वह उसमें अपना पतन देखते हुए भी उसी में चिपका रहता है। इसी प्रकार जिसे इंद्रिय भोगों में लंपटता एवं उसके लिए अंड संड धन कमाने की आदत हो जाती है वह उनसे अपना अधपतन जानते हुए भी उन्हीं में डूबा रहता है। जो जितना ही भोगी होता है वह उतना ही हिंसा करता है। हिंसा का मतलब है दूसरे का हक मारना। भोग प्रायण से वैसे ही कुबुद्धि बुद्धि मलिन हो जाती है। उसके साथ हिंसा करने से मनुष्य का और अधपतन होता है। अतएव उनसे छूटने के लिए भोगों का त्याग अत्यंत आवश्यक है। भोगों के त्याग के लिए विवेकवती बुद्धि चाहिए। जब आदमी के पास विवेकवती बुद्धि हो तभी भोग छूट पाता, अन्यथा और विषय लंपट हो जाता है आदमी, उसी के पीछे और दौड़ता चला जाता है। और कोई समझाए उस क्षेत्र में तो उनको शत्रु जैसा प्रतीत होने लगता है।
तो वही बात साहब कहते हैं, अतएव इससे छूटने के लिए भोगों का त्याग अत्यंत आवश्यक है। भोगों के त्याग के लिए विवेकवती बुद्धि चाहिए। इनके लिए गुरु संतों के उपदेश तथा उनकी संगति की महती आवश्यकता है। अतएव गुरु के जिन उपदेशों से जीव डरता है, दूर भागता है, उन्हीं की उसे अत्यंत आवश्यकता है। उनके बिना जीव का दुख कभी नहीं छूट सकता। ऐसे व्यक्ति के जीवन से दुख छूटने का एक ही उपाय है, या तो सत्संग करे, संतों के सानिध्य। जो आदमी अत्यधिक कामुक है, विषय लंपट है, इंद्रियों को सदा भोगों में लगाया रहता है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना, बिन विवेक बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिना सत्संग के व्यक्ति को विवेक नहीं होता। और जब तक अपनी कृपा अपने पर ना हो, गुरुदेव एक शब्द बहुत कहा करते थे, राम की कृपा क्या है? अपनी कृपा अर्थात संकल्प, दृढ़ संकल्प आदमी ले ले, ये काम मुझे करना है, तो दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है। महात्मा गांधी के साथ भी ऐसी घटना घटी। महात्मा गांधी अपनी जीवनी में लिखता है, जिस समय मेरे पिताजी बीमार पड़े हुए थे, मृत शैया पर सोए हुए थे, वह कमरा बंद किए हुए सो रहा था। और कहता है, उस दिन अगर अपने पिता के पास सेवा करते हुए मैं रहता तो शायद अपनी सेवा करते हुए पिताजी को इस दुनिया से जाते हुए देख पाता। लेकिन इंद्रियों के लंपट के वशीभूत मैं अपने कमरे में पत्नी के साथ सो रहा था। ये बात उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखते। तो महात्मा गांधी के जीवन को देखो, वे अनेक बार वो लिखते हैं कि कईयों बुराइयां थी उनके जीवन में, लेकिन उनको किसी पत्रकार ने पूछा कि आप क्या कारण है कि दुनिया के लोग आप पर लट्टू हैं। तब उस पत्रकार को कहा, मैं नहीं जानता कि दुनिया के लोग मुझ पर लट्टू क्यों हैं, लेकिन मैं एक काम किया, जिस काम को जान गया कि ये काम करने से समाज का हित है, मेरे अपने हित है, उस काम को करने के लिए प्राणपण से लग गया। और जिस बात को जान गया कि ये काम गलत है, उस काम को त्यागने के लिए मैंने प्राणपण से लग गया, कमर कस लिया। यही दो काम करना है। हमें जो बात समझ में आ गई, हमारे आलस्यता प्रमाद का कारण हमारे अशुद्ध बुद्धि है, हमारे प्रमाद ही अहंकार का कारण है, आलस्यता और निद्रा ही हमारे प्रमाद का कारण है। तो क्यों ना पुरुषार्थ करे, मेहनत करे, ये आदमी जान जाए और उस क्षेत्र में अपना काम करना शुरू कर दे, तो दुनिया का कोई भी गंदी आदत न छूटे, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए जिस काम को हम जानते हैं कि ये काम हमारे जीवन के लिए तथा समाज के लिए अच्छा है, हितकर है, उस काम को करें। और जिस काम को जानते हैं कि ये काम हमारे लिए अहितकर है, समाज के लिए अहित है, वो काम को छोड़ने के लिए प्राणपण से लग जाए, तो निश्चित जानिए हमारा कल्याण होगा और समाज का कल्याण होगा। आगे सदगुरु कबीर साहब जी कहते, जीवन का कुशल कहाँ है? कुशल कहत कहत दिन बिन से, कुशल काल की फांसी। एक जगह साहब जी ने बड़े अच्छे साखी कही है, कुशलता। तन संशय मन स्वनहा, काया अहेरी काल अहेरी नीत, एक डाग बसेरवा कुशल पूछो का मीत। साहब कहते, तन संशय मन स्वनहा। तन संशय मन सोनहा, काल अहेरी नीत, एक डाग बसेरवा कुशल पूछो का मीत। ये शरीर के बारे में वर्णन है साहब। तन संशय
ये शरीर जो है तन संशय का घर है। सस्सा, कुत्ता और शिकारी एक ही जगह पर हो तो सस्सा का कुशल कहाँ है? सस्सा कहते खरगोश को। जरा सोचो, एक जगह कुत्ता हो और वहीं पर शिकारी बैठा हो और वहीं पर सस्सा हो तो सस्सा की कुशल रहेगा? खरगोश की कुशलता रहेगी? कुशल तो हर क्षण डरता रहेगा। इसी प्रकार संशय, शरीर संशय का घर है और मन कुत्ता है और अज्ञान शिकारी है। ये एक ही जगह पर नित्य रहते हैं। फिर हे मित्र, कुशल क्या पूछते हो? ये शरीर संशय का घर है। शरीर से संशय सदा बना रहता है। ये शरीर मर ना जाए, मिट ना जाए, ये डर बना रहता है। रास्ते चलते आदमी डरता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए। खाट में सोते सोते डरता है आदमी एक दिन कि जब उठूं तो उठू ना पाऊं, जाग ना पाऊं। तो ये संशय सदा बना रहता है। साहब कहते तन संशय का कोट। उक्ति के अनुसार यह शरीर अनेक संदेहों, संशयों एवं भ्रांतियों का किला है। शरीर का गुजर कैसे होगा? बुढ़ापा एवं व्याधि में सेवा कौन करेगा? नौकरी छूट न जाए, खेती डूब न जाए, व्यापार रुक न जाए, स्वजन एवं मित्र विमुख न हो जाए, शरीर रोगी न हो जाए, चोर डाकू शत्रु हमारा सब कुछ छीन न ले जाए, हमारी जान के जोखिम न हो जाए, हमारा समाज में अपमान न हो जाए, यही चले कहीं चले तो एक्सीडेंट ना हो जाए, कहाँ तक गिनाया जाए। एक आदमी कहते थे, साहब डर लगता है कि शरीर छूट जाए तो ये बच्चे लोग ठिकाना लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। गुरुजी ने कहा, रे भले आदमी, तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तो तुम्हारे लड़के लगाए या ना लगाए, लेकिन जिनको गंध मारेगी तो वो तो लगाएगा ही। मरने की बात क्यों सोचते हो? तुम जीते जी तुम्हारी जीवन की स्थिति के बारे में सोचो। और जीवन अगर मुक्त अवस्था में है जीते जी, तो मरने के बाद भी मुक्त रहोगे। क्यों दूसरे के बारे में सोचते हो कि मेरे मर जाने पर लड़के मुझे शमशान घाट पहुंचाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ठिकाने लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? व्यर्थ की बातों में ऐसा ही संशय में आदमी पड़ा रहता है। साहब कहते हैं, अनेक संशयों से मनुष्य निरंतर पीड़ित रहता है, घिरा रहता है। अनेक आध्यात्मिक संशय भी लगे रहते हैं। मैं शरीर हूँ या मन हूँ, प्राण हूँ या इससे अलग अविनाशी हूँ, मरने के बाद मैं रहता हूँ या नहीं रहता हूँ, मोक्ष कोई दशा है या नहीं, आदि संशय मनुष्यों में बना रहता है। मन स्वनहा, मन तीव्र हिंसक पशु है। यहाँ पर स्वनहा का अर्थ होता है मन तीव्र हिंसक पशु है। यद्यपि मन कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, मन केवल मेरे बनाए संस्कारों का स्वरूप है, परंतु विषयों के आसक्तिवश वह बलवान बन बैठा है। मन छन छन मलिन विषयों पर झपट्टा मारता है। कुत्ते की सूखी हड्डी चूसने के समान मन निरस विषयों में डूबा रहता है। और काल अहेरी है, काल है कल्पना। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष हर्ष शोक मान अपमान आदि की कल्पना मन को निरंतर पीड़ित करती रहती है। मूल रूप में अज्ञान ही काल है, इसी से तो कल्पनाएं उठती है। अज्ञान ही पीड़ा है, दुख है। सद्गुरु कहते हैं कि ये सब सदैव जीव के साथ बने रहते हैं। तो हे मित्र, तुम क्या कुशल पूछते हो? जीव का कुशल कब है? जब सारे संशयों का नाश हो जाए। जो कुछ मिला है वह छूटेगा, क्षण क्षण छूट रहा है। सबसे निकट माना गया अपना शरीर क्षण क्षण बदल रहा है और एक दिन यह पल मात्र में सदैव के लिए लीन हो जाएगा। जब तक जीवन है इसका गुजर होगा ही। यदि निर्वाह का एक आधार कारण मात्र छूट जाए तो दूसरा आधार बन जाएगा। कई बार होता है आदमी जिससे डरता रहता है दुकान बंद ना हो जाए
एक आम छूट ना जाए, मकान गिर ना जाए। लेकिन ऐसी घटनाएं घटने के बावजूद आदमी कई बार बहुत और सुदृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। कहते हैं ना, बच्चे अगर जितने बार गिरे उतना ही बार मजबूत होता है, उतने ही बार वो सावधान होता है। इसी प्रकार कई बार होता है, एक कामकाज अगर बंद हो जाए तो दूसरा सुंदर काम मिल जाता है। एक दुकान बंद हो जाती, उससे अच्छा और कई बार दुकान और अच्छा चलने लग जाती है। मकान गिर जाता है, पुराने मकान, तो उससे और अच्छे मकान बन जाता है। एक संयोग की बात है। तो परिस्थितियों के लिए कभी डरना नहीं चाहिए। एक स्त्री कह रही थी कि गुरुजी भविष्य के बारे में कुछ जानते हो? कि मैंने कहा बहन, मैं भविष्य के बारे में कुछ बता नहीं सकता, और जो भी बताते हैं, मैं क्या, कोई भी नहीं बता सकता है। जो बताते हैं सब झूठ है, केवल एक कोरी कल्पना है, और कुछ तुकबंदियां होती है। कहे गुरुजी तुकबंदियां क्या होती हैं? कहे देखो, कुछ भविष्यवेत्ता होते हैं जो सबके जीवन में घटनाएं घटती है। जैसे आपके हाथ को देख लेगा। एक व्यक्ति कह रहे थे गुरुजी कभी किसी के हाथ देखना हो तो हाथ देखना बड़ा सरल है। कहे कैसे? जिनका हाथ देखना है बड़े गौर से देखो, उनके मन में इतनी बात हो जाए कि कुछ गुरुजी पढ़ रहे हैं, महाराज जी कुछ पढ़ रहे हैं, उनके अंदर ये बात पूरी बैठ जानी चाहिए। तो बड़े ध्यान से पढ़ने जैसे उनकी हथेली को देखो। अच्छा, फिर उनको बताओ कि आप मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन सफलता आपको नहीं मिलती है। अब हर व्यक्ति को ऐसा लगता है मुझे सफलता नहीं मिल रही है, सहयोग नहीं मिल रही है। फिर दूसरा पॉइंट कहो आपके घर में कोई ना कोई एक बीमार बना रहता है, तो शरीर है, रोगों का खान है, बीमारी तो लगे ही रहेगी। फिर उनको कहो गुरुजी आप करते तो बहुत है, लेकिन आपके पास के लोग हैं ना, वो आपको सहयोग नहीं करता। तो बात तो सही है, कितने आप करते हैं, आसपास के लोग अधिकतर तो दुश्मन होते हैं। फिर आप कहो कि मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन पैसा आपके हाथों में टिकता नहीं, तो किनके हाथों में टिकता? ये कुछ तुकबंदियां हैं, और इस तुकबंदियों को बता करके लोगों के मन को मोह लिया जाता है। लोगों को ऐसा लगता है ये बहुत बड़े भविष्यवेत्ता है। सब बेकार की बातें हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। अच्छा, भविष्य की बातें अगर हम जान लें तो जान करके और आंसू बहाओगे, हर समय भयभीत रहोगे वो घटना घट ना जाए जो गुरु जी ने बताया था, महाराज जी ने बताया था। इसलिए जिस दिन जो घटनाएं घटेगी उस दिन उसका दुख भोग लेना। 2 महीना, 4 महीना, साल भर पहले क्यों भोगना? जैसे एक स्त्री को कह दिया कि आप विधवा हो जाएंगे, अब विधवा आज होंगी कि 10 साल बाद होंगी, अब उनकी पीड़ा अभी से भोगना शुरू कर दे। विधवा तो आदमी मरता तो है ही, कोई अजर अमर रहता है क्या? कभी पति मर जाते हैं, कभी पत्नी मर जाती है, कभी पति विदुर हो जाते हैं, पत्नी विधवा हो जाती है, कभी बेटा चले जाते हैं, कभी पिता चले जाते हैं। तो जो घटनाएं घटनी है वो तो घटती है, बीमारी तो बनी ही रहती। अब बीमारी नहीं हुई उसके पहले इलाज शुरू कर दो तो पहले मर जाओगे, शमशान घाट में चले जाओगे। इसलिए बीमारी आई उसके पहले संशय मत करो। हाँ, सावधानी चाहिए, सतत सावधान। सदगुरु कबीर ने कहा, फहम आगे फहम पाछे, फहम दाहिने डेरी, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। साहब कहते सावधानी बहुत जरूरी, सतत सावधानी। ट्रक जो चलती है सड़कों पर उसके पीछे लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ट्रक और सड़कों पर तो दुर्घटनाएं घटती हो न घटती हो, लेकिन मन में सतत सावधानियां न रखो तो हर क्षण घटनाएं घटेगी। मन को देखना बंद कर दो, न जाने कैसी जगहों पर ले जाकर आपको पटकेगा। इसलिए मन को सबसे बड़ा मन पर सावधानी करने की जरूरत है। मन को सतत देखें कि हमारे मन में, देखो हम बैठे कहाँ है, बड़े महत्वपूर्ण है। हम सत्संग में, आश्रम में बैठ करके भी हमारा मन नरक में हो सकता है ना। इसलिए हम कहाँ बैठे हैं बड़े महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी मनोदशा क्या है ये महत्वपूर्ण है।
और जिस व्यक्ति के मनः दशा अच्छी हो जाए तो वो गलत जगहों पर भी अच्छी बातों को ग्रहण कर लेता। महावीर स्वामी के साथ ऐसी घटना घटी, महात्मा बुद्ध के संपर्क में आए, उनके साथ भी ऐसी घटना घटी। महात्मा बुद्ध के पास जाकर के भी महात्मा बुद्ध को अपमानित करने वाले व्यक्ति मिले। एक व्यक्ति था, महात्मा बुद्ध के पास जाकर के उनके मुख में थूक दिया और थूक करके मजाक उड़ाने लगे। महात्मा बुद्ध कुछ बोले नहीं, मुस्कुरा दिए। जब वो लौट दूसरे दिन उनके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ, अरे एक संत का मैंने अपमान किया, उनके चेहरे पर थूक दिया लेकिन कुछ बोला नहीं। बड़ा पश्चाताप हुआ, माफी मांगने के लिए आया, कहे गुरुजी मुझे माफ कर दो। गुरुजी कुछ बोले नहीं, महात्मा बुद्ध कुछ बोले नहीं। तो महात्मा बुद्ध को हिलाए पकड़ करके, सुनते हो आज मैं रो रहा हूं पश्चाताप के आंसू में। महात्मा बुद्ध ने कहा फर्क क्या पड़ता, फर्क क्या पड़ता है? कल तुम्हारे मन में गुस्सा था मेरे प्रति, तुम मुझे अपमानित कर रहे थे, अपमान का बदला तुमने मेरे चेहरे पर थूक करके लिए। आज तुम्हें पश्चाताप हुआ, पीड़ा हुई मन में, आज तुम पश्चाताप के आंसू लेकर मेरे सामने रो रहे हो, फर्क क्या पड़ता? अच्छे अच्छे महापुरुषों को समझने वाले नहीं मिला और उसको अपमानित करने वाला हुए। और महापुरुषों को अपमान करना तो वैसे है कि जैसे आकाश की ओर थूकना। आकाश की ओर थूकोगे तो आपका ही शरीर, आपका ही कपड़े गंदे होंगे। इसलिए अच्छे जगहों पर भी जाकर के हम, अच्छे महापुरुष के पास भी रह करके हम ज्ञान की बातें न ले पाए, ये हमारी तवीनी है, हमारी अपमान है, मतलब अपने ही आप का अज्ञानता। इसलिए साहब कहते हैं आप कहाँ पर हो ये बड़े महत्वपूर्ण नहीं है, आपके मनः दशा और मन में क्या भाव है ये बड़े महत्वपूर्ण है। हम वही लेते हैं जो मन में होता है, वही कहते हैं जो अंदर होता है। इसलिए एक व्यक्ति था, ससुराल जा रहा था, अंदर का भाव ना चाहते हुए कैसे निकलता है। वो ससुराल जा रहा था, उन्होंने सोचा मित्र से मिल लूं उसके पहले, तो मित्र के पास गए, मित्र के घर गया, मित्र से कहा कि मैं ससुराल जा रहा हूं तो मैंने सोचा आपसे मिल लूं, आप चलोगे? उनके मित्र ने कहा यह भी कोई ले जाने का ढंग है? अरे ले जाना चाहते थे तो 2 दिन पहले बताते, कपड़े साफ करके रखता, प्रेस करके रखता। मित्र ने कहा तो ऐसे करो ना, मेरे पास कपड़ा है पहन लो। उनके पास जो कपड़ा था बहुत सुंदर कपड़ा था, उस कपड़े को पहन लिया। कपड़े को पहना तो मित्र को ईर्ष्या हुई, जिनको ससुराल जा रहा था ना उनको बड़ी ईर्ष्या हुई। कपड़ा सोचा था कभी पहनूंगा लेकिन पहन नहीं पाया था। उस कपड़े को पहनने पर तो वो लड़का फीका पड़ने लग गया और सामने वाला मित्र बड़े आकर्षक लगने लग गया। उनके मन में ईर्ष्या का भाव जग गया। सबसे पहले ससुराल गया तो उस दामाद को, पाहुना को तो नहीं देखा, लोगों की दृष्टि उनके मित्र पर पड़ा। उनके बारे में ही पूछने लगा, ये कौन है, कहां से आए? मित्र के अंदर अर्थात पाहुना के अंदर तो आग लग गई। वो कहने लगा ये मेरे मित्र है। इन्होंने पूछा कहां जा रहे हो? मैंने कहा ससुराल जा रहा हूं। मैंने कहा चलो मेरे साथ। इन्होंने कहा कि मेरे पास कपड़ा नहीं है, तो ये कपड़ा मेरा ही है, मैंने इसको कपड़ा दिया है। मित्र को बड़ा गुस्सा आया, बाहर निकला। उन्होंने कहा मित्र तुम कपड़े के बारे में क्यों पूछते हो? आज मैं पहना हूं, कल घर पहुंचकर मैं आपको दे दूंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा नहीं, माफ करना मैंने जाने वाला नहीं हूं। पाहुना ने हाथ जोड़कर कहे मित्र इस बार माफ कर देना, चलो दूसरी जगह। और होते हैं ना जब पाहुना जाता है तो कई घर बुलवाते हैं बैठने के लिए। दूसरे के घर गया, दूसरे के घर भी वही हालत। उनके मित्र को देखकर बड़ा आव भाव स्वागत सत्कार किया। पाहुना को पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा ये मेरे मित्र है, बहुत दिन बाद मिले। इन्होंने कहा मैं भी चलता हूं। तो ये रहे कपड़े, सो कपड़े इन्हीं का है, वहां भी कपड़े की बात निकल गई। मित्र को बड़ा गुस्सा है, फिर बाहर निकला। मित्र तुम बार बार कपड़े की बात कहते क्यों?
माफ करना मित्र, मैं नहीं चाहते हुए भी ये कपड़े की बात निकल जाती। अब बिल्कुल नहीं कहूंगा, अंदर से एकदम संकल्प बांध लिया, अब कहूंगा ही नहीं। और कई बार होता है मन को जितना तुम ब्रेक लगाओ ना उतना ही मचलता। कहीं पर लिखा हो यहाँ पर पेशाब करना मना, तो आदमी वहां से जब गुजरता है तो वहीं पर उनको पेशाब लगने लग जाता है। मन को जितना रोकना चाहोगे उतना ही वो मचलता चला जाता है। ये मन का एक ढंग है। बच्चे को कह दो फ्रिज के पास जाना मत, मन में होगा न जाने फ्रिज में क्या रखा हुआ है, बार बार मन जाएगा और जा करके एक बार देख ही लेगा। ठीक ऐसा ही ये मन बंदर है, उनको जितना मना करो उतना ही वो बार बार उभर करके सामने आता। कभी उपवास रह जाओ तो आकाश में भी चंद्रमा में रोटी दिखाई पड़ती। उन्होंने बहुत संकल्प किया, दृढ़ संकल्प, अब नहीं कहूंगा, अपने को खूब मन पर कंट्रोल करने का प्रयास किया। तीसरे घर गया, तीसरे घर भी वही हाल। ये कौन है, कहां से आए? उन्होंने कहा रहा ये मेरे मित्र है, बहुत दिन बाद मिला। इन्होंने कहा कि आप चल रहे हैं तो मैं भी चलूं। मैंने कहा चलो। रहे कपड़े की बात ही मत करना, कपड़े किसी भी का हो क्या फर्क पड़ता है। बार बार अंदर कपड़ा बाहर कपड़ा, कपड़ा ही कपड़ा। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या का भाव उनके अंदर भरा हुआ था। और जब आदमी के अंदर जो भाव बना रहता है वही बार बार निकल करके आता है। जो रहे करवा सो निकरे टोटी। सदगुरु कबीर ने कहा ना, जो पात्र में भरा हो, करवा पात्र होता है जिसको चाय केटली कहते, केटली के मुख में जो चीज डाले हो ना और निकालने के जो है उधर से वही निकलेगा जो पहले से उसमें डाला गया। इसी प्रकार किसी के प्रति आपके मन में द्वेष का भाव भरा हो, राग का भाव भरा हो, तो उनके अच्छी बातों पर भी आपको गलत नजर आएगी। क्यों? क्योंकि आपके मन उसी से बंधा हुआ है। जब अंदर में जब वही बना लिया हो कि ये आदमी ऐसा है तो आपको वही वही नजर आएगा, है ना? एक बार कहा जाता है हनुमान जी अशोक वाटिका में, जब रावण के अशोक वाटिका में सीता कैद थी तो वहां पर हनुमान जी पहुंच गए, बजरंग बली जी हनुमान जी पहुंच गए तो वहां पर उनको सारे फूल लाल दिखाई पड़े। एक बार कथा हो रही थी बहुत दिन बाद, और कथा सुनने के लिए हनुमान जी जाया करते थे, और कथा करने वाले रामदास कोई संत थे। काल्पनिक कहानी हो सकती है। तो राम जी जो कथा कह रहे थे बिल्कुल हुबहू जैसे रामचरित्र मानस में लिखा वैसे हुबहू। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो सामने में कथा ही क्या, वो पूरा मेरे सामने ही घटनाएं घटी, वो सारी घटनाएं मैं जानता हूं, वैसा ही हुबहू ये रामदास कथा कह रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता था वो। लेकिन एक दिन एक त्रुटि मिल गई। कौन सी त्रुटि? रामदास कह रहे थे कि जिस अशोक वाटिका में मां सीता कैद थी वहां के फूल लाल सफेद थे, कह रहे थे। रामदास जी कह रहे थे कि अशोक वाटिका के जो फूल थे वो सब सफेद थे। हनुमान जी खड़े हो गए बीच में, क्योंकि रामदास कथा कह रहे थे और अभी तक कोई गलतियां नहीं मिल रही थी, लेकिन आज गलती मिल गई। हनुमान जी खड़े हो गए, रामदास जी यहाँ पर आप अपनी कथा में सुधार कर लीजिए। रामदास जी कथा कर रहे थे, उन्होंने कहा बैठ जाइए, मैं जो कथा कर रहा हूं उसको सुनिए। और यही सही है कि अशोक वाटिका के जितने फूल थे वो सब सफेद थे। हनुमान जी एकदम खड़ा हो गए, उन्होंने कहा आप सुधार लीजिए, वहां के फूल लाल थे। तो रामदास जी ने कहा आपको यही विश्वास है कि वहां के फूल लाल थे, तो चलो मां सीता से ही पूछ ले। कहा जाता है रामदास और हनुमान जी महाराज दोनों गए और मां सीता के पास जाकर हनुमान जी कहने लगे, मां सीते एक प्रश्न है और उस प्रश्न का समाधान आप ही कर सकते हैं, आपके सिवाय कोई तीसरा और नहीं। कहे बेटा कौन से? तो मां सीता के प्रश्नों पर हनुमान जी कहने लगे कि आप जिस वाटिका में कैद थी उस वाटिका के फूल मैं कहता हूं लाल थे और रामदास जी कहते हैं सफेद थे।
माँ सीता कहती बेटा तुम दोनों ठीक हो अपनी अपनी जगहों पर। हनुमान जी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, समाधान ऐसे थोड़े होता है। समाधान तो तब होगा किसी एक पक्ष में आप उत्तर दें। कोई जज कह दे कि दोनों सही, तो दोनों सही में तो न्याय हुआ नहीं ना। और न्याय में तो होता यह है कि एक आदमी की हार होती, दूसरे की जीत होती। और मां सीता कहती बेटा तुम दोनों ठीक, जो सफेद कहते वो भी ठीक और जो लाल कहते वो भी ठीक। तो हनुमान जी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता, या तो लाल रहा होगा या तो सफेद रहा होगा। तो मां सीता कहने लगी बेटा जिस समय तुम अशोक वाटिका में आए उस समय तुम क्रोध से क्रोधित थे, और क्रोध से क्रोधित होने से तुम्हारी आंखों में लालिमा थी। और जिस आदमी के आंखों में लालिमा हो तो सारी चीज लाल लाल दिखाई पड़ने लगते हैं। जिस प्रकार कहा जाता है पीलिया के रोगी को हर जगह पीला पीला दिखाई पड़ती है, इसी प्रकार क्रोध दशा में तुम्हारे मन भरा हुआ था और आंखों में लालिमा थी, इसलिए वो सफेद फूल भी लाल दिखाई पड़े, चूंकि वहां सारे फूल सफेद ही थे। रामदास ठीक थे। ठीक ऐसा ही जिस जैसा हमारा मन होता है वैसा ही बाहर में प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगता है। जैसे कुत्ते को लगा कि कोई शत्रु है, सदगुरु कबीर ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। शीश महल में कोई कुत्ता कैद हो और उस कुत्ते को अपनी ही परछाई को शत्रु समझ करके बार बार भूखता है, चूंकि वो कुत्ते का एक स्थिति होती है, एक स्वभाव होता है दूसरे कुत्ते को देख करके भूखना। तो अपने परछाई को देखकर जब भूखा तो बिंब का प्रतिबिंब, ध्वनि का प्रतिध्वनि, वो बिंब का प्रतिबिंब उनको दिखाई पड़ने लगा। और जब भूखा तो ध्वनि का प्रतिध्वनि लौट करके अपने ओर आने लगा। तो ऐसा लगा ये शत्रु कुत्ता है और मुझे खा जाएगा। वो शीशे पर अपने मुख, अपने पंजा लगा लगा करके मर जाता है। ठीक ऐसा ही हमारे अंदर जो भाव होता है वो भाव हम दूसरे पर आरोपित करते चले जाते हैं। वही बात साहब यहाँ पर कह रहे हैं, सस्सा मन सोनहा काल अहेरी नीत एक डाग बशेरवा काल पूछो का मीत। साहब कहते मन सोनहा, मन तीव्र हिंसक पशु है। यद्यपि मन कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं, मन केवल मेरे बनाए संस्कारों का स्वरूप है, परंतु विषयों की आसक्तिवश वह बलवान बन बैठा है। मन क्षण क्षण मलिन विषयों का झपट्टा मारता है। कुत्ते को सूखी हड्डी चूसने के समान एक कुत्ता होता है, हड्डी सूखी होती उससे कोई रक्त नहीं निकलता है, लेकिन कुत्ते की आदत सूखी हड्डी को चबा चबा करके उनके जमड़े जब कट जाते हैं तो उनसे रक्त बहने लगता है। तो उनको ऐसा लगता है कि हड्डी से ही खून आ रहा है, उनको पुनः पुनः बड़े मजा ले लेकर के चबाता है। ऐसा ही कुत्ते की सूखी हड्डी चूसने के समान मन नीरस विषयों में डूबा रहता है। और काल अहेरी है। काल है कल्पना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, मान, अपमान आदि की कल्पनाएं मन को निरंतर पीड़ित करती रहती है। मूल रूप में अज्ञान ही काल है, इसी से तो कल्पनाएं उठती है। अज्ञान ही पीड़ा है, दुख है। सद्गुरु कहते हैं ये सब सदैव जीव के साथ बने रहते हैं। तो हे मित्र, तुम क्या कुशल पूछते हो? जीव का कुशल कब है? जब सारे संशय का नाश हो जाए, हमारे मन में जो संशय है ना नष्ट हो जाए। ये शरीर कब तक रहेगा, कहीं एक्सीडेंट हो ना जाए, कहीं मर ना जाऊं, अपने लोग धोखा ना दे जाए, घर गिर ना जाए, ये सब संशय। आदमी संशय क्यों करता है? क्योंकि ये शरीर के प्रति मोह है। जिसके मन से मोह निकल जाता है, मकान आज गिर जाए, चोरी कोई कर ले, क्या फर्क पड़ता है? जब हो जाएगा वो घटनाएं तब देख लेना चाहिए, पहले उससे पीड़ित नहीं होनी चाहिए।
साहब कहते हैं जीव का कुशल कब है? जब सारे संशय नष्ट हो जाए, जो कुछ मिला है वह सब छूटेगा, क्षण क्षण छूट रहा है। बचपना नहीं रहा, जवानी अब आई है, जवानी भी चली जाती है, बुढ़ापा भी एक दिन मौत के गोद में समाप्त हो जाता है। सबसे निकट माना गया अपना शरीर क्षण क्षण बदल रहा है और एक दिन यह पल मात्र में सदैव के लिए लीन हो जाएगा। जब तक जीवन है इसका गुजर होगा ही। यदि निर्वाह का एक आधार कारणवश छूट जाए तो दूसरा आधार बन जाएगा। मैं शरीर प्राण मन आदि समस्त दुख जड़ दुख दृश्यों से पृथक शुद्ध अविनाशी चेतन हूँ। स्वस्वरूप की ही मेरा अपना निधान है, जो स्वभावतः पूर्ण काम है। सारी विषय इच्छाओं को छोड़ देने के बाद मैं स्वरूपस्थ परमानंदमय हूँ। अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा अनंता। इसी स्थिति को प्राप्त करके मन निर्मल होकर एकाग्र हो जाता है और सारी कल्पनाएं शांत हो जाती है। ऐसी स्थिति पाकर ही जीव का कुशल है। यदि यह स्थिति नहीं पाई गई तो जीव का कुशल कहाँ है? इस प्रकार सतगुरु कबीर साहब जी के मन संशय तन संशय मन सोनहा काया अहेरी नीत एक डाग बसेर व कुशल पूछो का मीत पर कुछ विचार हम पढ़ रहे थे। वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है काले जाल के फंदा भारी, काले फंदा भारी लखायो देव तुमको, वंदनी है गुरुदेव, वंदनी है गुरुदेव है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र खोजत हारे, मर्म न जानत के वह तुमको, वंदनी है, वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को ताकि करिए सेवा तुमको, वंदनी है गुरुदेव, वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पूरन परख समेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव, वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज सारती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। नयाधार विवेक की बाती ज्ञान
के बाते सूरते जोते जहाँ जाग साहेब आरती आरती दीन दयाल साहेब आरती हो आरती करो सदगुरु की आरती करो सदगुरु साहेब की जहाँ सब संत समाज साहेब हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो दरस परस गुरु चरण भयो दरस परस गुरु चरण शरण भयो टूटे गया हो यम साहेब आरती आरती दीन दयाल साहेब आरती हो साहेब कबीर संतन की कृपा से साहेब कबीर संतन की कृपा से भया हो पर खबर से साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो दरस परस गुरु भयो दरस परस गुरु चरण शरण भयो टूटे गया हो यम जाल आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब दास जान निज आपनो बिनती सुनिए मोर बिनवत हूँ कर जोर के गुरु शरणागत काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहूं बुलान दीन दास प्रभु जान के लीजे बंदी छुड़ मम दृष्टि महामलिन है खाने वान के बीच दया करी गुरु बोधिए मैं हूँ अधम यतिनी काल जाल बहु फेर में पर हूँ निपट गंवार शरण आय की लाज है साहेब लीजे उवा मम दृष्टि कर नाम मनेह बंदी छोर यह दीजिए वरदान सदा अच्छे साहेब के दरबार में कमी काहू की नाय बंदा मोह पावे नहीं चूक चाकरी माँ ना गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपा गुरुर्ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपा गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरं बंदौ सन्मुख पारखे शेष वेट दरुहात वचन उचारूं बंदगी सत्य प्रेम के साथ साहेब बंदगी साहेब बोलिए सद्गुरुदेव की संत समाज की।